बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा ये जो है वो चैप्टर चल रहा है एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ थ्री डायमेंशंस, यानी कि 3D की हम बात कर रहे हैं। और जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो है वो डिफ़ाइन की 3D को डिफ़ाइन किया। फिर उसके बाद जो है वो बात की कि उसके अंदर जो रेशो फार्मूला है, मिड पॉइंट वगैरह को फाइंड किया। डिफरेंट जो 3 डायमेंशनल फिगर्स जो हैं उनको जो है वो डिस्कस किया। फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन इन 3D आ गई, फिर प्लेन इन 3D आ गई। अब जो है वो हमारे पास लाइन और प्लेन दोनों हैं। तो हमारा जो अभी टॉपिक है वो स्ट्रेट लाइन एंड ए प्लेन है। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन है। और लाइन हमने बात की थी कि लाइन डिटरमिन होती है एक पॉइंट से और एक वेक्टर से या दो पॉइंट से। यूनिकली डिटर्मिनेशन दो तरह जो है वो लाइन की होती है। अगर हमारे पास पॉइंट हो, ये देखो x1, ये y1 और ये z1 पॉइंट है, और ये जो c1 c2 c3 हैं ये बेसिकली ये डायरेक्शन रेशोज़ हैं किसके? वो वेक्टर जो कि इस लाइन के पैरेलल है, वो वेक्टर जो इस लाइन के पैरेलल है। एक बात। दूसरा ये है कि ये हमारे पास प्लेन है। इस प्लेन में ये जो ए बी सी हैं ये नॉर्मल वेक्टर के जो है वो डायरेक्शन रेशोज़ हैं। ठीक है, ये क्या हैं? नॉर्मल वेक्टर के, क्योंकि आपको पता है प्लेन जो है वो डिफ़ाइन होती है नॉर्मल वेक्टर से। अब ये बात है कि ए लाइन एंड ए प्लेन इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट। कब ये एक पॉइंट के अंदर जो है वो इंटरसेक्ट करेगी? हमने जो है वो बेसिकली क्या बताना है, इससे रिलेटेड कंडीशन बतानी है कि AC1 प्लस BC2 प्लस CC3 ये ज़ीरो के इक्वल हो, और AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। अच्छा, ये देखें, ये जो पहली कंडीशन है इसमें बेसिकली क्या है, ये जो डायरेक्शन रेशोज़ हैं इनको क्या किया गया है? आपस में मल्टीप्लाई किया गया, और ये किसके इक्वल हूँ? ज़ीरो के इक्वल हूँ। और दूसरा ये जो AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 है, इस प्लेन के अंदर पॉइंट को जो है वो पुट किया गया। दूसरी कंडीशन में पहली तो वही है, और दूसरी में इज़ इक्वल टू डी है, उसमें इज़ नॉट इक्वल टू डी था। और तीसरी में ये जो है वो पहली कंडीशन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें जो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। सी क्या है कि AC1 प्लस BC2 प्लस CC3 ये क्या होना चाहिए? ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। कब? अगर जो है वो एक पॉइंट पे वो प्लेन और लाइन जो है वो अगर कट करे तो। फिर 54 है। 54 में क्या है कि ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और ये प्लेन है। अब कंडीशंस क्या हैं आगे जो है? ए लाइन लाइज इन द प्लेन। ये जो है वो ये जो लाइन है ये प्लेन के अंदर लाई करती है। ये लाइन जो है वो क्या करती है? प्लेन के अंदर जो है वो लाई करती है। कब? इन चारों कंडीशंस के अंदर जो है वो कौन सी कंडीशन जो है वो करेक्ट है? अब इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में ये है कि AC1 प्लस BC2 प्लस CC3, ये जो C1 C2 C3 इस लाइन से आ जाएंगे, ABC इस प्लेन से आ जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करें, ऐड करें तो आंसर ज़ीरो आना चाहिए, पहली बात। और दूसरा जो है प्लेन के अंदर उस पॉइंट को जो है वो पुट करें तो वो किसके उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ऐसा हो तो वो जो लाइन है, ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है स्टूडेंट्स? ये वाला, ये x1, ये y1 और ये z1, ये पॉइंट इस प्लेन के अंदर पुट करें और इसको सेटिस्फाई करें तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो लाइन है ये प्लेन में लाई करती है। तो इस तरह बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर 55 है स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास लाइन है इज़ पैरेलल टू द प्लेन। ये इस प्लेन के क्या है? पैरेलल है। अब पैरेलल के लिए जो है वो हमारे पास क्या कंडीशंस हैं? पैरेलल के लिए ये स्टूडेंट्स पहली वाली कंडीशन है कि ये ज़ीरो के इक्वल हो और पॉइंट पुट करें और वो पॉइंट जो है वो इसको प्लेन को सेटिस्फाई ना करे, तो ये हमारे पास पैरेलल का केस है। तो इस तरह जो आपके पास ऑप्शन ए है दैट इज़ करेक्ट वन। फिर 56 है स्टूडेंट्स। 56 क्या है कि ए लाइन एंड ए प्लेन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अब ये देखिए, पहले मैंने जनरल बात कर दी, अब जो है वो स्पेसिफिक एक एक एग्जांपल दे देंगे ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए। आप लोगों के सामने फार्मूला भी आ गया और ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो अब फिर जो भी जो है इस तरह का क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो ऑप्शन ए है।
ये अब आप जो मैंने पहले फार्मूले बताए हैं उसके मुताबिक आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जो है वो कमेंट करेंगे, फिर उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन की जा सकती है। अब 57 है। 57 में क्या है कि ए लाइन एंड ए प्लेन आर, ये क्या हैं? लाइन और प्लेन क्या ये इंटरसेक्ट करते हैं एट ए पॉइंट, या ये आपस में पैरेलल हैं, या लाइन लाइज इन द प्लेन, ये जो लाइन है इस प्लेन के अंदर लाई करती है, या इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स हमने बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। क्या मतलब कि इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, ये लाइन है प्लेन को एक पॉइंट के ऊपर क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। फिर 58 है। 58 में क्या है कि ये हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखी गई है। और स्टूडेंट्स ये भी आपको आना चाहिए कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लाइन को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब पैरामीट्रिक से आप सिमेट्रिक में जाना हो तो क्या करेंगे? ये -1 को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, ये 2 को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, और ये जो फिर इधर 5 है डिवाइड कर दें, इधर 2 पे डिवाइड कर दें, और इधर -1 पे डिवाइड कर दें, तो ये तीनों टी के इक्वल आ जाएंगी। तो वहाँ से सिमेट्रिक फॉर्म बन जाएगी। बहरहाल ये हमारे पास एक लाइन है, और ये क्या है? ये एक हमारे पास जो है वो क्या है? प्लेन है। ये लाइन और प्लेन इनकी आपस में क्या रिलेशन है? ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि ये आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं। ये लाइन और प्लेन क्या हैं? आपस में पैरेलल हैं। फिर 59 है कि ये हमें लाइन दी गई है और ये प्लेन है, इनकी भी हमने आपस में जो है वो रिलेशन बतानी है कि रिलेशन क्या हो सकती है। क्या ये इंटरसेक्ट करेंगी एट ए पॉइंट, या पैरेलल हैं आपस में, या लाइन लाइज इन द प्लेन, या इसमें से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। तो इसमें अगर आप देखो स्टूडेंट्स तो सी ऑप्शन इसकी जो है वो करेक्ट बनती है। ये जो सी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट कि लाइन लाइज इन द प्लेन, लाइन जो है ये वाली ये प्लेन के अंदर लाई करती है। फिर 60 है। 60 में क्या है कि ये आपके पास लाइन है और ये क्या है? ये प्लेन है। ये बताना है कि ये क्या हैं? ये स्टूडेंट्स बी ऑप्शन दुरुस्त है कि ये आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं। लाइन और प्लेन क्या हैं? आपस में पैरेलल हैं। फिर 61 है कि ए लाइन एंड द प्लेन आर, ये हमारे पास लाइन है, ये प्लेन है, और हमने बताना है कि इनके दरमियान जो है वो क्या रिलेशन है। तो ये स्टूडेंट्स इसकी जो रिलेशन है वो परपेंडिकुलर की है, यानी कि ये जो लाइन और प्लेन हैं ये क्या हैं? ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। जब लाइन परपेंडिकुलर हैं तो ये डी ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 62 है। 62 में क्या है? द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन, यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने फाइंड करनी है जो इस स्ट्रेट लाइन में से पास हो रही हो, एंड पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन, और इस लाइन के पैरेलल हो। वो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? क्या उस प्लेन की इक्वेशन x + 10y + 8z = 84 है, x + 10y - 8z = 84 है, या x + 10y + z = 84 है, या इसमें से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। तो इसमें स्टूडेंट्स बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ये जो बी ऑप्शन है ये क्या है? ये करेक्ट है। फिर 63 है। 63 में क्या है कि हमें दोनों लाइंस दी गई हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। बताना है ये कि दोनों लाइंस क्या हैं। ऑप्शंस में है कि क्या ये दोनों लाइंस आपस में कोप्लेनर नहीं हैं, या कोप्लेनर हैं, या नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग है, इनमें से क्या है? ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी है कि ये लाइंस जो हैं वो क्या हैं? आपस में कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन के अंदर लाई करती हैं। ये स्टूडेंट अब 65 है। 65 क्या है हमारे पास कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द लाइन, ये दो लाइंस हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने लिखना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है इनका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो 5 - 7 6 है, या 5 - 7 - 6 है, या -5 - 7 6 है, या इसमें से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, यानी कि ये जो ऑप्शन है ए दैट इज़ करेक्ट।